अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चैप्टर नंबर 7 सेकंड ईयर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखें, हमारे पास गैसोलीन जो है इसकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, ठीक है। लेकिन अगर आप पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे आप जस्ट 20% जो है वो गैसोलीन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास पेट्रोलियम की डिफरेंट तरह की जो है फ्रैक्शंस होती हैं, लाइक केरोसिन ऑयल है, गैस ऑयल वगैरह हैं, तो वो इतनी ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं है, उनकी इतनी ज़्यादा मांग नहीं है, ठीक है। तो अगर आप उनको जो है वो गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट कर दें थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग, तो इससे जो है वो आपके पास गैसोलीन की जो है वो सरप्लस सप्लाई जो है वो हो जाएगी। तो ये जो केरोसिन ऑयल है और गैस ऑयल है, अगर आपने इसको गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्रैकिंग के प्रोसेस के जो है के ज़रिए जो है वो कन्वर्ट करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, उसको आपने एक क्रैकिंग प्रोसेस से सेपरेट अप करना होता है। तो इस प्रोसेस को अगर आप डिफ़ाइन करें तो आप ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन के जो जितने भी हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आप कह लें कि बहुत ज़्यादा लंबी चेन्स हैं कार्बन की, उसको आपने शॉर्ट चेन्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है। और वो जो लॉन्ग चेन्स होती हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो उसको आपने डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं वो लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर चेंज करना होता है, जो कि वोलेटाइल होती हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी लोअर होता है। तो जैसे C6H34 है, अगर आप इसको हीट करें और 700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करें और मतलब टेम्परेचर रखें इसका, तो C7H16 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के अंदर जो है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इस प्रोसेस को इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप इसके अंदर जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं, ठीक है। जितने भी लॉन्ग चेन्स के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड पाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं अल्केन्स और अल्कीन्स के। जो कंपोजिशन होती है रिजल्टिंग प्रोडक्ट की, वो डिपेंड करती है कि आपके पास जो है वो कंडीशन किस तरह की है, ठीक है। तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आइदर के, जैसे अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि क्रैकिंग जो है इसकी 3 टाइप्स होती हैं, तो तीनों टाइप्स के अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है प्रोडक्ट्स आते हैं। तो क्रैकिंग को जो है वो हम थर्मल क्रैकिंग भी कर सकते हैं, कैटालिटिक क्रैकिंग भी कर सकते हैं और स्टीम क्रैकिंग भी जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम थर्मल क्रैकिंग देख लेते हैं। तो थर्मल क्रैकिंग के अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन होती है लार्ज मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। और इसको जो है वो ब्रेकडाउन कैसे करवाते हैं, आप इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर, ठीक है, जिसको हम थर्मल क्रैकिंग बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज ईथीन एंड प्रोपेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर ये इस तरह का प्रोसेस होता है जिसके अंदर बेटर क्वालिटी गैसोलीन जो है उसका प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द हायर हाइड्रोकार्बन एट द लोअर टेम्परेचर लाइक 500 डिग्री सेल्सियस, और लोअर प्रेशर होता है 2 एटमॉस्फेरिक, और इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटलिस्ट, कि अगर आपने इसके लिए सूटेबल कैटलिस्ट जो है वो इस्तेमाल करना है। और कैटलिस्ट जो है वो तकरीबन सिलिका और एलुमिना जो होता है इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है इससे जो है वो आप हायर ऑक्टेन नंबर की जो है वो गैसोलीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीम क्रैकिंग। जो स्टीम क्रैकिंग होती है इसके अंदर हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका वेपर फेज के अंदर मतलब उनको कन्वर्ट करके उनको मिक्स किया जाता है स्टीम के अंदर, और इसको जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हीट करते हैं एट अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस, और फिर आप इसको रैपिडली जो है वो कूल डाउन कर लेते हैं। और इससे जो है वो गैसोलीन की यील्ड बढ़ाने के साथ साथ क्रैकिंग जो है इसके अलावा और भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस करी होती है, लाइक इथीन वगैरह, ठीक है। और ये जो है क्रैकिंग इसे आप ड्रग्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर्स और फर्टिलाइज़र वगैरह की प्रोडक्शन में भी जो है वो हेल्प आउट करी होती है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स थी स्टीम की, क्रैकिंग की। स्टीम क्रैकिंग है, कैटालिटिक क्रैकिंग है, और सबसे पहले जो थी वो थर्मल क्रैकिंग थी। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स थी इसकी, और यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।